अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर से डिफरेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे जी स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर के डिफरेंट जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट से डिफरेंट एमसीक्यूज जो लिए गए उनके करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी आपको बताएंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, हाउ लॉन्ग इज़ द इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन ऑन एवरेज हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कितनी होती है, कितनी लॉन्ग होती है। 2 मीटर होती है, 4 मीटर होती है, 6 मीटर होती है या फिर 8 मीटर होती है। तो ये हमारे पास जो है जी नॉलेज बेस या फिर इंफॉर्मेशन बेस एमसीक्यूज है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन चार्ली, 6 मीटर। 6 मीटर जो है इंटायर लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑन एवरेज, और 4.6 मीटर से लेकर 9 मीटर तक जो है इसकी जो है वो हमारे पास जो है रेंज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2/5 ऑफ इट्स टोटल लेंथ। टोटल लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसका 2/5 जो है वो कौन सा उसका पार्ट होता है। ड्यूडीनम हमारे पास जो है 25 सेंटीमीटर होता है, जबकि हमारे पास जो जिजीनम होता है वो हमारे पास जो है 2.5 मीटर होता है और ये इसका जो है 2/5 होता है, जबकि हीलियम इसका जो है 3/5 होता है और ये 3.5 मीटर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा ऑप्शन जो जीनम जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डोडीनम इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डोडीनम का जो रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो क्या है। न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन है, मिक्सिंग एंड स्टोरेज ऑफ काइम है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ग्रेजुअल डिक्रीज इन डायमीटर। तो ग्रेजुअल डिक्रीज इन डायमीटर जो है ये थ्रू आउट हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। सिक्रीशन जो है डाइजेस्टिव एंजाइम की ये हमारे पास जो है इंडोक्राइन जो हमारे पास सेल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं। मिक्सिंग एंड स्टोरेज ऑफ काइम ये हमारे पास जो है स्टोमक में होती है। और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है ये हमारे पास जो है मेनली इसका रोल है डिडीनम का, और जो जीनम का थ्रू आउट स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास मेनली ज़्यादातर जो इसका फंक्शन होता है वो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है, व्हाट इज़ द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द डोडीनम एंड द जिजीनम एंड हीलियम। डोडीनम और जिजीनम और हीलियम में हमारे पास जो है क्या मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। प्रेजेंस ऑफ वुलाई, डायामीटर, लेंथ, थिकनेस ऑफ द इंटेस्टाइनल वाल। डायामीटर और थिकनेस इंटेस्टाइनल वाल की वो थ्रू आउट जो है जैसे जैसे जाती है थ्रू आउट द पार्ट्स भी जो है वो एंड तक वो डिक्रीज़ होती जाती है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ वुलाई भी होते हैं हर उसके पार्ट में, लेकिन मेजर जो हमारे पास डिफरेंस देखने को मिलता है वो इसकी लेंथ में देखने को मिलता है। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि डोडीनम में हमारे पास जो है 25 सेंटीमीटर टोटल होता है, जिजीनम में हमारे पास जो है 2.5 मीटर और ईलियम में हमारे पास 3.5 मीटर जो है वो हमारे पास उसकी लेंथ होती है। तो लेंथ जो है यहाँ पर मेजर डिफरेंस है। तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 का। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, व्हाट आर 2 मेजर एसेसरी ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डोडीनम। डोडीनम के साथ 2 मेजर एसेसरी ग्लैंड कौन से होते हैं। लीवर एंड पैंक्रियाज होता है, गॉल ब्लैडर एंड स्प्लीन होता है, किडनी एंड अपेंडिक्स होता है, स्टोमक एंड ईसोफेगस होता है। स्टोमक एंड ईसोफेगस जो है ये हमारे पास ऑर्गन है, और किडनी एंड अपेंडिक्स ये भी हमारे पास जो है ग्लैंड नहीं है बल्कि ऑर्गन है। अपेंडिक्स हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन है, और गॉल ब्लैडर और स्प्लीन भी हमारे पास जो है ये हमारे पास वैसे ही जीआईटी का जो है वो स्प्लीन तो पार्ट नहीं है, जबकि गॉल ब्लैडर पार्ट है, ये सिर्फ स्टोरेज करवाता है बाइल की। लेकिन यहाँ पर हमारे पास लिवर और पैंक्रियाज दो ऐसे हमारे पास ग्लैंड्स हैं जो यहाँ पर अपनी जो सिक्रीशंस देते हैं, हार्मोन्स देते हैं और हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिशन में, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में न्यूट्रिएंट्स की। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन जो है एमसीक्यू नंबर 5 का वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, व्हाट आर वुलाई एंड वेयर आर दे फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे पास वुलाई क्या है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पर पाए जाते हैं। एंजाइम्स और जिजीनम में पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और डोडीनम में पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और ईलियम में पाई जाती हैं, नर्व्स होती हैं और जिजीनम में पाई जाती हैं। तो मेनली हमारे पास वुलाई की डेफिनेशन ही यहाँ पर काम आ जाएगी। फिंगर लाइक जो है हमारे पास ये प्रोजेक्शंस होती हैं और ये हमारे पास थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती हैं, लेकिन मेनली जो है ज़्यादातर अमाउंट में ये हमारे पास डोडीनम में पाई जाती हैं। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7,
What structure further increases the surface area for absorption in small intestine? तो surface area small intestine का absorption के लिए कौन सी चीज़ जो है वो increase करती है? Villi and microvilli, circular folds and sphincters, ileocecal valves and lacteals, और goblet cell और प्लाइकाई सर्कुलेट्स। तो यहाँ पर हमारे पास विलाई और माइक्रोविलाई जो होते हैं ये हमारे पास जो है इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये अब्जॉर्प्शन में जो है न्यूट्रिएंट्स की हेल्प देता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इलियोसिकल स्फिंक्टर? इलियोसिकल स्फिंक्टर, तो इलियोसिकल स्फिंक्टर जो होता है ये हमारे पास इलियम और हमारे पास जो है सीकम में जो है स्फिंक्टर होता है, और उसमें जो है वो जंक्शन का किरदार अदा करता है। तो इलियम हमारे पास जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, और सीकम जो है लार्ज इंटेस्टाइन का जो है वो फर्स्ट पार्ट होता है। तो ये हमारे पास जो है क्या रोल प्ले करता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या फिर मिक्सिंग एंड स्टोरेज ऑफ काइम, रेगुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम इलियम टू द लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम की सिक्रीशन जो है वो एंडोक्राइन सेल्स करते हैं। एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स की जो है ये हमारे पास डोडीनम में मेनली होती है और जेजीनम में मेनली होती है। मिक्सिंग एंड स्टोरेज ऑफ काइम ये हमारे पास जो है स्टोमक में होती है। तो रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम इलियम टू लार्ज इंटेस्टाइन, चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9 है, विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ मेजर साइट ऑफ न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन? मेजर साइट ऑफ न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन क्या है? डोडीनम है, जेजीनम है, इलियम है, या फिर बोथ अल्फा एंड बीटा? तो जैसे मैंने आपको पिछले MCQ में बताया कि हमारे पास मेन जो मेजर साइट्स ऑफ नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन हैं वो हमारे पास जो है डोडीनम एंड जेजीनम दोनों ही हैं। तो डेल्टा ऑप्शन बोथ अल्फा एंड बीटा जो है यहाँ पर जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर है जी 10 है यहाँ पर, व्हाट आर द इंटरनल वाल्स ऑफ द वाई आर द इंटरनल वाल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फोल्डेड? तो ये MCQ का कंसेप्ट हमने पहले भी देख लिया। पहले जो MCQ आया था हमारे पास विलाई वाला, इंटरनल वाल स्मॉल इंटेस्टाइन की वो क्यों फोल्ड की जाती हैं? टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइनल वाल, टू डिक्रीज द सरफेस एरिया, टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारे पास करेक्ट है। विलाई और माइक्रोविलाई जो है स्टोमक की इंटेस्टाइन की जो फोल्डिंग्स होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उनकी मदद से जो है सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ होता है और वो एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लैक्टील इन द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? लैक्टील का फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई में? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ब्लड क्लॉटिंग, लिम्फेटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड्स, या फिर बाइल प्रोडक्शन। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। लिम्फेटिक एब्जॉर्प्शन होती है लिपिड्स की, और बाकी इसमें जो है ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज भी जो है वो पाई जाती हैं जो डिफरेंट दूसरे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करवाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जी चार्ली ऑप्शन MCQ नंबर 11 का करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12, लास्ट MCQ है, ईच विलस इज़ कवर्ड बाय विच टाइप ऑफ एपिथेलियम? यानी हमारे पास जो विलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हमारे पास जो है कौन सा एपिथेलियम जो है वो पाया जाता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होता है, सिंपल कुबाइडल एपिथेलियम होता है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है, या फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है? तो हमारे पास स्टोमक में भी जो है वो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम था, और यहाँ पर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो राइट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास तमाम तरह MCQs जो कंप्लीट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेगा कि नई वीडियो के साथ बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।